हमारा बच्चा मरता गया, हम आंखों से आंसू रोते रहे, हमारी कोई नहीं सुनाई। तब माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जब आए तो हमारी अब ये भाई आ रही है, बात हमारी पैसे लगी, हमारी ये हालत। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में रहने वाले गौरव अवस्थी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक गौरव अवस्थी अपनी पत्नी अर्चना के साथ किराए पर रह रहा था। 29 मार्च को गौरव का शव उनके कमरे पर मृत अवस्था में पाया गया। घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौत से ठीक पहले गौरव अवस्थी ने अपने पिता विनोद अवस्थी को फोन कर कहा, पापा मुझे बचा लो, मेरी हत्या मोहित, शुभम और मेरी पत्नी मिलकर कर देंगे। यह कॉल सुनते ही पिता विनोद अवस्थी, जो खैराबाद में रहते हैं, तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हुए। लेकिन कुछ देर बाद गौरव की पत्नी अर्चना का फोन आया, जिसमें उसने कहा गौरव खत्म हो गए। गौरव के भाई जब लखनऊ पहुंचे तो पाया कि गौरव का शव घर के पास खड़ी एक गाड़ी में मृत अवस्था में पड़ा है। इस पर परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पिता विनोद अवस्थी ने अपनी बहू अर्चना और उसके 2 भाइयों मोहित व शुभम के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए जानकीपुरम थाने का रुख किया। जानकीपुरम थाने के प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह पर मृतक के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार जब वे FIR दर्ज कराने पहुंचे तो इंस्पेक्टर ने उन्हें थाने से भगा दिया और कहा कि मेरे पास 6 घंटे की CCTV फुटेज है, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं फर्जी FIR दर्ज नहीं करूंगा। जब विनोद अवस्थी ने आग्रह किया कि उन्हें वह CCTV फुटेज दे दी जाए ताकि वह खुद अपने बेटे की मौत की स्थिति देख सकें, तो पुलिस ने न तो फुटेज उपलब्ध कराई और न ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। पीड़ित पिता ने थाने से लेकर DCP जितेंद्र कुमार दुबे तक शिकायतें की, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। थक हार कर उन्होंने उच्च न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद FIR दर्ज की गई। इनके लड़के का मर्डर किया गया था, ठीक। इनको दर्शाया गया था कि फांसी अपने मतलब सुसाइड है। थाने पे FIR नहीं लिखी गई तो उन्हें मेरे पास आया। ये जो है लखनऊ में जानकीपुरम थाना पड़ता है, वहीं उस जुडिक्शन में है। ये माननीय उच्च न्यायालय की शरण में आए, उसके बाद 11 तारीख को FIR दर्ज हुई है। कॉपी आज रिसीव की गई है, 12 दिनों के बाद। 12 दिन। वही पीड़ित पक्ष की मांग है कि गौरव अवस्थी की मौत का निष्पक्ष जांच हो, संबंधित CCTV फुटेज परिवार को प्रदान किया जाए। वहीं पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो। वहीं बहू अर्चना और उसके भाइयों पर हत्या का मुकदमा चले। वहीं यह मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत का नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाने वाला है। हमें 29 तारीख को करीब 11:49 पर हमारे बच्चे से फोन हुआ कि पापा मुझे बचा लो, मुझे ये लोग हमको मार डालेंगे। तो 11:49 पर जब हुआ, फिर 11:37 पे इन लोगों ने इनके भाई साले मोहिन ने, हमारे बच्चे के साले मोहिन ने और उसकी सरहेज ने, सपना ने हमको फोन किया, इनकी फांसी लगा के मौत हो गई। लेकिन हमको इतनी देर में तुरंत इन्होंने फोन कर अपने बच्चों को बेचा। वहां पर मिट्टी जो है नीचे लटकाई मिली, वहां से हम आकर के थाने आए। थाने में हमारी कोई सुनी नहीं गई। हम बराबर तड़पते रहे, हमारा बच्चा मरता गया, हम आंखों से आंसू रोते रहे, हमारी कोई नहीं सुनाई। तब माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जब आए तो हमारी अब ये भाई आ रही है, बात हमारी पैसे लगी, हमारी ये हालत है। मेरा जवान बेटा चला गया, जिसमें कि ये मोहित शुभम मिश्रा, अर्चना अवस्थी हमारी बहू, इन लोगों ने हमारे बच्चों को मार दिया। जिस तरह से एक पीड़ित पिता को न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ा, वह न केवल सिस्टम की विफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक साधारण नागरिक की आवाज दबाई जा सकती है।